हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है एंड प्रोटेक्टेड हैं। एंड यस, आप लोगों को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड जो लोग मेरे रीडिंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं। एंड यस, उन लोगों को मैं ग्रैटिट्यूड देना पसंद करूंगी जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे कुछ अमाउंट डोनेट करते रहते हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आपके पास खूब सारा धन आए, आप बहुत ज़्यादा खुश रहे, बहुत ज़्यादा तरक्की के राह पर रहे। एंड इस आप बहुत बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, हर एक नेगेटिविटी से आप दूर रहे, आपके लाइफ में खूब सारी एबंडेंट आए। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड आया है। आप लोग देख ही रहे थे कि मैं आज बात करते हुए ही सफलिंग कर रही थी। आई डोंट नो व्हाई। वेरी ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल कार्ड। सी द कार्ड। आप देख पा रहे हो कि आप जो है ना, देखिए ये जो रीडिंग है ना, मुझे मेरे टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा आ रही है कुछ टाइम से। यूनिवर्स किसी के पास ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत आने वाले टाइम पर ना आपके लिए एक बहुत ही अहम डिसीजन होने जा रही है, जहां पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सही से डिसीजन लें। देखिए, आप बहुत टाइम से सॉलिटरी में आपने गुजारा है, ठीक है ना। अगर आपके मन में ये क्वेश्चंस है कि ये सॉलिटरी किस लिए थी, आपके मन में अगर ये क्वेश्चंस है कि इतना सॉलिटरी किस लिए, क्योंकि आप देसी द कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कुछ लोगों के इर्द गिर्द में रह के ना आप छोटी मोटी कर्मों को ना अट्रैक्ट कर लेते थे। हो सकता है कि आपको जिनको कुछ बोलना नहीं है ऐसा कुछ आप वो बोल दिए, क्योंकि यूनिवर्स ना आपको बचा के क्यों रखना चाहते, क्योंकि आपके लिए कुछ तो हायर पर्पस है। आपके लिए कुछ तो हायर पर्पस है, जिसके लिए यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ करें जो करके ना आप ऐसे कुछ कर्मों को अट्रैक्ट कर ले, जहां पर आप ऐसे सिचुएशन पर आ जाए कि आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें। मनी में आप दिक्कत भरी सिचुएशन पर आ गए, क्योंकि ये सब कुछ सीधा कार्ड यहाँ पर देखिए। एक इंसान जो है एक ऐसे जगह पर खड़े हैं जहां पर वो बैलेंस नहीं है, यानी कि मनी में बैलेंस। ओके, यूनिवर्स आपको टोटल यहाँ पर कुछ सिखाने के लिए आपको हर्मिट जोन पर डाल दिए थे, अकेले में डाल दिए थे, सबसे अलग कर दिए थे। ये यूनिवर्स का एक प्लान था। क्यों पता है? क्योंकि इस देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। ऐसे ये कार्ड को ऐसे उठा के आपको दिखाने जाऊंगी। 333 जस्ट पॉप आउट। 333 333 एक बहुत ब्यूटीफुल नंबर है एंड बहुत कम लोगों को दिखाई देते हैं। 9 ऑफ कप्स, आपका कुछ तो आपका विश फुलफिल होने जा रहा है। आप पता है क्या चक्कर में आ जाता है बार बार, आपकी गुड डीड और आपकी ब्लेसिंग बहुत ज्यादा चोरी होती है आपके सामने से ही। आप ना ऐसे ना वो रह जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं। कई कबार आपको समझ नहीं आता है कि इतने आपके जो क्लोज है, आपके जो अपने हैं, वो कैसे ऐसे कर सकता है। आपके सोचते सोचते ही ये कोई ऐसा पर्सन है जो बार बार आपके साथ ऐसा किया है, जिनके ऊपर आपने बहुत ज्यादा भर भर के उम्मीद रखे थे आप। और ये सब क्यों हुआ है पता है? सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए हुआ है। बट आपके पास अभी सब कुछ क्लियरिटी है। आपको क्लियरिटी यूनिवर्स पहले भी दे चुके हैं, लेकिन आप ना कई का बार ना अपना आप खुद की जो आपकी जो इंट्यूशन है ना, वो आप ना भ्रम समझ लेते हैं, डिल्यूजन्स। आपको लगता है कि आप भ्रमित हो गए हैं, आप ज्यादा सोच रहे हैं। क्यों सोचते हैं ये? क्योंकि ये कुछ आपके अपने ही होंगे,
कुछ एक पैटर्न्स है ना, आप जहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है, दूसरों के कारण आप छोटे मोटे, देखिए एक बात तो सही है ना, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, जो जो लोग टोटली स्पिरिचुअल पाथ में हैं, उनको कहाँ से आएगी? डिवाइन के डोर से। एंड अगर उनके साथ थोड़ा थोड़ा करके रोज कुछ ना कुछ बैड कर्मा जुड़ रहे हैं, क्या उनको वो रिवर्ट मिलेगा जो यूनिवर्स देना चाहते हैं? नहीं मिलेगा ना। तो आप किस कुछ और लोगों के कारण ना कुछ ऐसे कर्मों से अटक गए थे, जहां से आपको फील हो रही थी कि ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, बट आप कहीं ना कहीं ये सोचते हुए भी उस पैटर्न से ना खुद को निकल के नहीं लेके आ पा रहे थे। वाई? यहाँ पर आपको बहुत सारी वाटर दिखाई दे रही, इमोशंस। मैं क्यों बोली कि आप इमोशंस से भरे हुए थे? आप देखिए, एक एक कॉमन सेंस है, ठीक है ना, आपको कैसे लोगों के साथ इमोशंस से रहोगे? आप अभी किसी 2 मिनट के लिए किसी से बात किए उनके साथ, या आपके साथ कुछ ऐसे लोग जिनके ऊपर आपने बहुत ट्रस्ट रखा है, भरोसा रखा है, भर भर के आपने यहाँ पर ये रखा है कि आपने अगर इतना कुछ किया है तो इस पर्सन से आपको अच्छा के अलावा बुरा का भी कुछ नहीं आ सकता है, ऐसा आपने सोचा है, बट ऐसा है नहीं। और यूनिवर्स यहाँ पर आपको और भी एक सीख देना चाहते थे कि हमेशा आप जैसा सोचो उसी अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं होता है, और एक सीख देने की कोशिश किए थे कि ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करे। देखिए यहाँ पर हार्मिट का कार्ड एंड 8 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड, दोनों कार्ड ही एक ही बात बहुत प्रोमिनेंट तरीके से कहने की कोशिश कर रहा है कि किसी के ऊपर ब्लाइंडली दोबारा ट्रस्ट ना करे, कितना ही वो आपके अपने क्यों ना हो। आपके बहुत अपने हैं, आपके घर में ही है कोई, बट उनके ऊपर भी नहीं, बिकॉज यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड तो है किसी के लिए। ये कुछ एक प्रॉपर्टी, देखिए जब कभी 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ना 9 ऑफ कप्स का कार्ड आए, तो इस प्रॉपर्टी से आपकी कुछ विश फुलफिल होने जा रही है, इस प्रॉपर्टी से आपकी कुछ विश फुलफिल होने जा रही है। एंड किसी को अगर ऐसा फील होता है ना बार बार कि इस प्रॉपर्टी को मैं वैसे वर्ड नहीं बोलना चाहती हूँ कि इस प्रॉपर्टी को किसी को दे दे और कुछ सेल आउट कर दे, अगर ऐसा फील होता है आपको, तो ये आपकी सही सोच नहीं है इस टाइम के लिए, क्योंकि आगे जाकर ये प्रॉपर्टी आपको बहुत कुछ दे सकता है। एंड इस प्रॉपर्टी में रहना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा गुड लक, ये प्रॉपर्टी आपका गुड लक है, गुड चार्म है। तो इसके बारे में कुछ भी गलत ना सोचे। कुछ थॉट्स आपकी नहीं होती है, कुछ थॉट्स आपके माइंड में डाला जाता है, ओके ना। एंड जैसे मैं अभी बोली ना कि कुछ वर्ड्स मैं बोलना नहीं चाहती, वो आपके लिए भी है, आप भी कुछ ऐसे वर्ड्स ना बोले। देखिए मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ आपको अभी कि आप किस तरीके से इन चीज़ों से अगर दूर रहोगे तो फर्स्ट आप अपने लाइफ में ना ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स को अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि ये सिर्फ डिवाइन के डोर से आती है, ये होता है प्रचुर मात्रा में, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स प्रचुर मात्रा में दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटेशन नहीं होती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप इतना क्यों मांग रहे हैं, आप इतना मांगे आप, बट आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। आप किस लिए मांग रहे हो, आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, क्या करोगे आप उसके साथ, ओके। देखिए कुछ टाइम पहले मैं कहीं पर गई थी, तो अभी तो सभी कोई क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल में पेमेंट करते हैं, मुझे ये सब वर्ड बहुत डिजिटली पेमेंट होती है, ठीक है। तो
कोई एक पर्सन से मैं जब भी कुछ लेती हूँ ना, तो उनके पास डिजिटल का सुविधा नहीं है एंड वो हमेशा कैश मांगते हैं। तो मैं उनको हंस के उस दिन वो बोली कि मैं बोली कि देखिए आप डिजिटल का कर लीजिए, नहीं तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड मेरी एक आदत है, कभी भी देखिए ये शुरू से रहा है, शुरू से मतलब जब से मैं अर्न कर रही हूँ, बहुत यंग से ही मैं अर्न कर रही हूँ, यंग एज से। तो मेरी एक आदत शुरू से रही है, मैं जब भी कुछ खरीदने जाती हूँ, इसलिए मैं बहुत जाती भी नहीं हूँ, अगर मैं कुछ खरीदने जाती हूँ, कुछ शॉपिंग पर जाती हूँ, तो जो मुझे अमाउंट बोला जाता है मैं कभी भी बार्गेनिंग, मुझे बार्गेनिंग वर्ड्स समझ ही नहीं आता है। पता नहीं यूनिवर्स शायद मुझे शुरू दिन से ही कुछ चीज़ों से बचाना चाहते थे, मैं आज वो चीज़ समझ पाती हूँ। जब भी मुझे कुछ बोला जाता है ना कि इसका ये प्राइस है, तो मैं तुरंत वही प्राइस दे के मैं वो लेके आती हूँ, या तो मैं नहीं लेती हूँ, या तो मैं उसी प्राइस से उसको लेके आऊंगी, और नहीं तो मैं नहीं लेके आऊंगी, ठीक है। तो वैसा ही था उस दिन भी। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इतना पैसा आपको देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरे पास कैश की डैश है, आप समझ सकते हैं। तो मैं उनको नहीं बोली वो वर्ड। तो मैं उनको जब इस तरीके से बोली, तो थोड़ा तो मेरे मुंह के तरफ देख रहे थे, और फिर बोले ओ मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या बोलना चाहते हैं। कुछ चीज़ हम लोग बोल नहीं सकते, तो इसलिए मैं बाहर भी बहुत कम निकलती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स जो है हम लोग बोल नहीं पाते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसा भी है जो हमको सुनना भी अलाउ नहीं है, बट कभी कभार लोग वही बात बोलने लगते हैं, तो हमको सुनना, अब हम तो बोल नहीं सकते कि हम आपका बात नहीं सुनेंगे। तो एंड हीलर्स के साथ ये बहुत ज़्यादा होती है, जो मेरे 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 जैसे कोई हीलर्स, अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हो, हम लोग अगर महीने में एक दिन के लिए भी बाहर निकलते हैं ना, तो हम लोग जो नहीं सुनना चाहते वही उसी चीज में हम लोगों को डाला जाता है, क्योंकि यूनिवर्स से टेस्ट होती है यहाँ पर कि हम रिएक्ट क्या करें, ठीक है, हम रिएक्ट क्या करें यहाँ पर, ठीक है। सो ये तो मैं ये बात इसलिए आपको बोली कि आपको भी इसी तरीके से चलना है। अगर आप बहुत, एक देखिए यहाँ पर एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन के लिए मुझे मैसेज आ रही है, बहुत स्पिरिचुअल। अगर ये डेक में लेके बैठी हो, तो ये 80% लोग यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज्यादा। किस तरीके का स्पिरिचुअल? वो बहुत ज्यादा खुद में खुशी ढूंढते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही होता है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब बहुत पूजा पाठ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहना। वो कैसे रखा जाता है? पीस, खुद में खुशी ढूंढना, पीस, जो करो उन्हीं में खुश, बहुत ज्यादा खुशी। 1 रुपया लेकर भी सोचना कि मैं सबसे खुश नसीब इंसान हूं इस दुनिया में, वो है स्पिरिचुअलिटी। रोज जोर जोर से शंख बजा के, घंटी बजा के पूजा करने का मतलब स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तीर्थ स्थान में हर मंथ विजिट करना स्पिरिचुअलिटी, वो तो आप अपने मन के खुशी के लिए करते हैं, वो कीजिए, वो बहुत अच्छी बात है अगर आप कर पाते हो तो, क्योंकि उससे भी एक एनर्जी आती है। बट अगर आप ना भी कर पाए, आप अपने घर पर ही है, जैसे आपको एक दिया जला के भी आपको खुशी मिलती है ना, भले ही वो मस्टर्ड ऑयल की दिया है और वो ही जला के आपको बहुत आनंद होती है, तो ये है स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। जिन चीज में आप खुश हो, खुशी कभी भी बहुत बहुत मनी में खुशी नहीं मिलती है, बहुत बहुत बिग बिग चीज आपको खुशी नहीं दे सकती है, ठीक है। सो मैं एक ऐसे पर्सन के लिए बात कर रही हूँ जिनको ये बोला जा रहा है कि आप जो है, आप बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे पहले। हो सकता है कि आप अपने कर्मों से जूझ रहे थे कुछ और लोगों के कारण, ठीक है। बट आपके लाइफ में खूब सारी रोशनी आ रही है, सन की वो लाइट आ रही है जो कभी नहीं जाएगी अब आपके लाइफ से। सन की लाइट जब आती है तब चली जाती है, तो दोबारा आती है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि कभी ना जाना, वो फ्यूचर यूनिवर्स अभी आपके लिए तैयार कर रहे हैं जो परमानेंट होगी, जो आज कल के लिए नहीं होगी। जो पहले आप जी रहे थे ना, वो आज कल में जी रहे थे, ठीक है ना, कि आज कुछ है कल कुछ है, आपको पता भी नहीं कि हाय आप क्या जी रहे हैं, कैसे जी रहे, सीधा थी। ये कार्ड अगर आई इस कार्ड के साथ, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि प्रेजेंट पर जिए। अगर आप नाउ नाउ मतलब अगर आप अभी में जी नहीं सकते कि अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ, अभी क्या है, मेरी पूरी ध्यान सब कुछ यहाँ पर है। अगर मैं रीडिंग करने के टाइम पर भी ये सोचती वो सोचती, इसका मतलब क्या है, मेरी रीडिंग सही से नहीं होती, इसलिए मैं कभी कभार रीडिंग करती भी नहीं हूँ। आपको क्या बोला जा रहा है कि आप प्रेजेंट पर जियोगे, तभी आपके लिए ये आएगी फ्यूचर सक्सेस। अगर आप में ये सोचने की क्षमता है, अगर आप ये सोच के सही रख पाते हो खुद को कि अगर लाइफ है तो उसमें आप डाउन रहेगी हमेशा, अच्छा अच्छा नहीं रहेगा आपके लाइफ में, तो आपके लिए सक्सेस है। सक्सेस उसी को दिया जाता है जो बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, एंड ये सक्सेस तो यूनिवर्स की तरफ से आ रही है। आप एक इस पिक्चर्स पे देखिए, इस पर्सन के हाथ में एक वंस है, एंड वंस जो है वो टैरोट में स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं। वंस जो है वो आपके वर्क को दिखाता है। वंस जो है वो आपको एक न्यू बिगिनिंग के तरफ ऑफर करता है। इट्स मीन्स आप जितना कठोर परिश्रम करोगे ना, उतना आपके लिए सक्सेस आएगी। बैठे बैठे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी कभी भी। आपके एंसेस्टर आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आपके लिए आपके एंसेस्टर हमेशा स्टेप उठाते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट रखते हैं, एंड आपकी फ्यूचर बहुत बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मैं लास्ट कुछ का कार्ड मैं लूंगी। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि लोगों में भ्रमित ना रहे बार बार, लोगों में उलझे हुए ना रहे बार बार। आप ईगो से बचे। अगर लोग आपको यहाँ पर डाउन दिखाना चाहते हैं, आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि आप कुछ नहीं है, आप बस उतना मान के चलिए कि आपको ईगो में नहीं जाना है। अगर कोई दूसरे पर्सन आपको इस जगह पर आपको थोड़ा बहुत ना डाउन करने की कोशिश भी करे, तो आप बस शांति पूर्वक उस जगह से हट हट जाए बिना कोई लड़ाई के। इस रीडिंग से जो मैं देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, क्या आपकी वेटिंग पीरियड खत्म हो रही है। आप जहां पर कंप्लीट जोन चाहते थे अपने लाइफ पे, आप चाहते थे कि अभी आपके लाइफ में वो 10 की ऊर्जा आए, तो यूनिवर्स आपके लाइफ में एक कंप्लीट जोन आपको दे रहे हैं। कंप्लीट आपके लाइफ में कुछ रहे, पैसों की दिक्कत ना रहे, आपके लाइफ में भरपूर फैमिली में प्यार रहे, ये अभी यूनिवर्स आपके लाइफ में सेंड करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, आप पैसों में उलझे हुए थे, पैसों में बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए क्या भेजा जा रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल, इस कार्ड को बस क्लेम करें। इस रीडिंग में ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बस इस कार्ड को आप इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को आप क्लेम करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल कार्ड। आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड प्रॉपर्टी है आपके लिए। ये आपको आपके एंसेस्टर्स से मिली है। ये आपके एंसेस्टर की से आपके एंसेस्टर से मिली है कुछ अच्छे कर्मों के लिए। जस्ट क्लेम दिस एनर्जी, वेरी 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 ब्यूटीफुल। सो यस, मैं इस रीडिंग को इतना तक ही रखना चाहूँगी। नेक्स्ट रीडिंग पर बहुत जल्दी मिलेंगे। ओके ओके।
सो इस रीडिंग को मैं इतना तक रखूंगी। नेक्स्ट रीडिंग पर बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय एंड टेक केयर।